अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलुगु और अंग्रेजी सहाफत के नामवर शख्सियत रामोजी राव से पीर को रामोजी फिल्म सिटी में मुलाकात की। 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ मसाइल बशमूल रियासत में रोबे अमल लाए जाने वाले तरक्याती कामों, हुक्मरानी की तब्दीली और रियासत व कौमी सतह पर मौजूदा सियासी पस मंजर पर तबादले ख्याल किया। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर और रामोजी राव ने सेक्युलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा मुस्तक़बिल में रोबे अमल लाई जाने वाली हिकमत अमलियों के साथ सियासी जमातों की मौजूदा पॉलिसियों पर भी बातचीत की। चीफ मिनिस्टर के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी और रुकन असम्बली एम रंगा रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति BRS ने पीर 4 मार्च को आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने B विनोद कुमार को करीमनगर, कोपला ईश्वर को पेद्दापल्ली, खम्मम के लिए नामा नागेश्वर राव और महबूब नगर के लिए मल्लू कविता को अपने उम्मीदवारों के तौर पर ऐलान किया। गुज़िश्ता दौरों से मुतालिका पार्लिमानी हलकों के अहम रहनुमाओं से बातचीत के बाद KCR ने इज्तिमाई फैसले के मुताबिक 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया। KCR ने इस मौके पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो अपने सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए हर कदम उठा रही है, लेकिन किसानों के मफादात को मुसलसिल पामाल किया जा रहा है। खड़गे ने कहा, मोदी हुकूमत ने अपने चुनिंदा सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के मफादात को मुसलसिल कुर्बान किया है। जब मुल्क के अन्नदाता किसान बम्पर फसल पैदा करके इसे बरामद करना चाहते हैं तो मोदी सरकार गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, दालों वगैरह की बरामदात पर पाबंदी लगा देती है। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी हिकमत अमली के लिए माहिर प्रशांत किशोर की पेशकयासी को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात में पार्टी को शदीद नुकसान होगा। हुक्मरान जमात ने कहा कि प्रशांत किशोर अब हिकमत अमली के माहिर नहीं बल्कि सियासतदान बन चुके हैं। YSR कांग्रेस पार्टी के कायद विजय साई रेड्डी ने कहा कि प्रशांत किशोर की पेशकयासी तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गलत साबित हुई। इतवार को एक प्रोग्राम के दौरान प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2019 में YSR कांग्रेस की शानदार कामयाबी में अहम रोल अदा किया था, पेशकयासी की थी कि आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। YSR पार्लिमानी पार्टी लीडर विजय साई रेड्डी ने ताहम कहा कि प्रशांत किशोर बगैर किसी मुंतखब डाटा के इजहार ख्याल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 4 घंटे तक चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद बगैर किसी मुंतखब डाटा के बात करने वाले प्रशांत किशोर की बात पर यकीन न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दिल्ली में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देने के लिए मरकजी हुकूमत को हिदायत देने से मुताल्लिक़ अर्जी को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि मुताल्लिक़ा हाई कोर्ट इस मामले से वाकिफ़ है। जस्टिस सूर्यकांत और KV विश्वनाथन की बेंच ने अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया और दरख्वास्त गुजार सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अग्नेस टू थिवस के वकील से कहा कि वो दरख्वास्त गुजार सिर्फ अखबारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तशहीर के लिए ऐसी अर्जी दायर ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 5 मार्च को कर्नाटक के नायब वजीर आला DK शिव कुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में शुरू की गई कार्रवाई को मनसूख कर दिया। शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था जब इनके सफदरजंग इनक्लेव अपार्टमेंट से मुबैना तौर पर 8.59 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगू उपाध्याय ने सियासत में आने के ख्यास आराइयों के दरमियान मंगल को अपनी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। जज, जो तनाज़ात में कोई अजनबी नहीं है, इस साल अगस्त में रिटायर्ड होने वाले थे, ताहम इन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजने के बाद मंगल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि मैंने सदर को 3 सत्री इस्तीफा खत भेजा है। मैंने कहा कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। जज ने बार और बेंच को ये भी बताया कि इन्होंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि आया वो सियासत में दाखिल होंगे। जस्टिस गंगू उपाध्याय ने कहा, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं सियासत में शामिल हो रहा हूँ और लोकसभा इंतखाबात लड़ूंगा। इस पर फैसला होना बाकी है। मुंबई हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर GN साई बाबा को बरी कर दिया, जो माविन नवाजों से ताल्लुकात के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। अदालत ने इन पर आयद उम्र कैद की सजा मनसूख करते हुए फैसला सुनाया। साई बाबा को मई 2014 में महाराष्ट्र पुलिस ने माविन नवाजों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। गुडचिरोली की सेशन अदालत ने UAPA एक्ट के तहत इल्जाम आयद करने के बाद साई बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वो इस वक्त नागपुर सेंट्रल जेल में है।
फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।